जी प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु के जलाली पर फजल और फतमन नाम में तमाम समाइन की सलामती हो। एक और खूबसूरत अनवान के साथ, शैतान पर शिकस्त पर कैसे। दुनिया के अंदर नजर उठा के देख लीजिए, बहुत सारे लोग, खानदानों के खानदान इब्लीस के हाथों सताए जा रहे हैं, इब्लीस के मंसूबों में है, परेशानियों में है, परसिक्यूशन में है, परसिक्यूटेड में है, लेकिन उनके पास निकलने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। लेकिन आज उन लोगों के लिए एक गुड न्यूज है, खुशखबरी है, जो बड़े सालों से इब्लीस के हाथों में, इब्लीस के वसवसों में थे, लेकिन आज उनके लिए खास मौका है कि वो शैतान पर, इब्लीस पर फतह पा सकते हैं। और मेरे अजीजों, आप दुनिया पर नजर करें तो पता चलता है इब्लीस ने किस तरह अपना मंसूबा फैलाया हुआ है। खानदानों में लड़ाई झगड़े, फसाद, भाइयों में निफाक डालना, बहुत सारे मसाइल, और सबसे ज्यादा इब्लीस का हमला मैरिज लाइफ पर है, शादीशुदा जिंदगी पर है, और सबसे ज्यादा रेशो इस बात की है तलाक की। पहले तो यूरोप कंट्री में ऐसे काम होते थे तलाक के, लेकिन आज पाकिस्तान में भी ये केस, ये रेशो अरूज पर है, ये इब्लीस के हमले हैं। लेकिन कोई इस पर फतह नहीं पा रहा, शिकस्त नहीं दे पा रहा। लेकिन आज मैं आपके लिए एक सादा सा फार्मूला लेकर आया हूं, जिसको आप फॉलो करेंगे तो आप भी इब्लीस को शिकस्त दे पाएंगे। हालेलुया। सो मैं चाहता हूं कि हम खुदा के कलाम में से एक हवाला पढ़ें, याकूब का आम खत और उसका चौथा बाब की 7वीं आयते मुबारका। खुदा के कलाम में कुछ यूं रकम है, बस खुदा के ताबिया हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना, समझा जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। सो मेरे अजीजों, मैंने कहा मैं जब आमीन का इजहार करता हूं तो आप भी जरूर आमीन का इजहार किया करें, क्योंकि इससे ये मुराद है कि जो मैंने कलाम पढ़ा आप इससे मुत्फिक हैं। मेरे अजीजों, याकूब का आम खत दरअसल खास तौर पर उन लोगों को लिखा गया, इस्राएलियों को, यहूदियों को, जो याकूब के 12 बेटे, 12 कबाइल, उनको लिखा गया, क्योंकि वो जलावतन थे। और लफ्ज जलावतनी से मुराद है अपने मुल्क से निकाल दिए जाना। ये तितर बितर हो चुके थे, अलग अलग हो चुके थे, और इनमें से बहुत सारे यहूदी ऐसे भी हैं जिन्होंने यीशु मसीह को अपना सेवियर कबूल किया, अपना निजात देंदा कबूल किया, ईमान रखा कि यीशु मसीह हमारी खातिर मसलूब हुआ है, हमारी खातिर उसने अपनी जान का फिदिया दिया है, मसीही जिंदगी गुजारते हैं। बहुत सारे यहूदी ऐसे हैं। तो ये याकूब का आम खत जो है, खास तौर पर उनको भी लिखा गया, बल्कि पूरी दुनिया को लिखा गया है जो आज यीशु पर ईमान रखते हुए जिंदगी गुजारते हैं। हालेलुया। ये खत इसलिए उनको लिखा गया क्योंकि वो मसीही ईमान पर जिंदगी गुजारते हुए आजमाइशों से परेशान थे, परेशानियां उनके ऊपर थी, इब्लीस के वसवसों से परेशान थे। वो मुश्किलात, जलावतनी, आजमाइश और ईमान के अमली पहलों से गुजर रहे थे। और मेरे अजीजों, जलावतनी का एक रूहानी मतलब भी है कि जमीन पर हमारी जिंदगी आर्जी है, हमारा असल वतन आसमान है। आमीन। मुझे वो बात पलूस की याद आती है, जीना मसीह और मरना नफा। सो मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर जो हमने आयत पढ़ी है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। सादा सा फार्मूला आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आप इस सादे से फार्मूले को, जो खुदा की रूह की हदायत से मुकद्दस याकूब ने कलमबंद किया है, अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो आप अपनी जिंदगियों से, अपने खानदानों से, अपने हर उस हिस्से से जिस पर इब्लीस ने गलबा पाया है, आप उसे भगा सकते हैं। आमीन। सो बाइबल मुकद्दस के अंदर लफ्ज इब्लीस को बहुत सारे नामों से मुखातिब किया गया है। मिसाल के तौर पर इब्लीस, अजदहा, कदीम सांप, झूठों का बाप, जहान का सरदार, हवा की सल्तनत का हाकिम, आजमाने वाला, आजमाइश में डालने वाला, बहुत सारे नामों से बाइबल के अंदर उसे
मुखातिब किया गया है। चाहता हूं, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ, इब्लीस का मुकाबला करो, तुमसे भाग जाएगा। अक्सर औकात हमने देखा है लोग परेशान हैं, इब्लीस उनकी जिंदगी से निकल नहीं रहा, लेकिन सादा सा फार्मूला यह है कि सबसे पहले उन्हें क्या करना है, बस खुदा के ताबिया होना है। जब तक वो खुदा के ताबिया नहीं होंगे, फर्माबरदारी नहीं करेंगे, इब्लीस कभी भी उनकी जिंदगी से नहीं निकलेगा। और लफ्ज ताबियादारी करने से मुराद ये है अपनी ख्वाहिशात, अपने इरादे को तर्क करना और खुदा के इरादे को पूरा करना, ये ताबियादारी कहलाता है। मिसाल के तौर पर अब्राहम को खुदा बुलाता और उसे कहता है अपने बेटे को कुर्बान कर। हालात मुश्किल है, परेशानी का आलम है, लेकिन मुकद्दस अब्राहम क्या करते हैं कि वो ताबियादारी करते हुए हमें नजर आते हैं और वो अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए ले जाते हैं, हालात जैसे भी क्यों ना हो। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि खुदा ने अब्राहम के बेटे को बचा लिया। हालेलुया। ये ताबियादारी, ये फर्माबरदारी है, अपने इरादे को पीछे करना और खुदा के इरादे को आगे करना ताबियादारी कहलाता है। सबसे पहले आपको खुदा के ताबिया होने की जरूरत है और फिर आपको इब्लीस का मुकाबला करने की जरूरत है। खुदा की ताबियादारी के बगैर आप इब्लीस का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास इख्तियार नहीं है। आपके पास इख्तियार तभी आएगा, अथॉरिटी तभी आएगी जब आप खुदा की फर्मा बरदारी करेंगे। और फिर लिखा है इब्लीस का मुकाबला करो। लफ्ज मुकाबले का मतलब डरना नहीं, बल्कि डट कर मुकाबला करना है। आपको मुकाबला करना है, आपको इब्लीस के साथ फाइट करनी है, और जब तक आप फाइट नहीं करेंगे, उसका मुकाबला नहीं करेंगे, वो कभी भी आपकी जिंदगी से नहीं जाएगा। हमने अक्सर देखा, हम आदमी जब घरों में दुआ के लिए जाते हैं, हम दुआ करते हैं, इब्लीस चला जाता है, लेकिन जब फिर हम अपने घरों में चले जाते हैं, इब्लीस फिर उनकी जिंदगी में काम करता है। वजह क्या है? वजह यह है कि वो पर्सन जो इब्लीस के हाथों में वसवसों में था, वो खुद खुदा की ताबेदारी नहीं करता, और ये खुदा का मंसूबा होता है कि लोग उसकी ताबेदारी करें, उसकी फर्माबरदारी करें। आपको खुद मुकाबला करने की जरूरत है, ताबेदारी करने की जरूरत है, और जब आप उसका मुकाबला करेंगे, फाइट करेंगे, तो फिर वो आपकी जिंदगियों से निकलना शुरू हो जाएगा। तो बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें बुज़दिली का रूह नहीं दिया जिससे फिर डर पैदा हो, मैंने तुम्हें दिलेरी का रूह दिया है। हालेलुया। ईमान रखें, जितने लोग यीशु पर ईमान रखते हैं, उनके पास दिलेरी का रूह है, वो इब्लीस का मुकाबला कर सकते हैं। आइए मिलकर इब्लीस को अपनी जिंदगियों से निकालें, खानदानों से निकालें। ये सादा सा फार्मूला है, खुदा के ताबे हो जाएं, इब्लीस का मुकाबला करें, वो भाग जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं है, ताबेदारी करें, इब्लीस का मुकाबला करें, वो भाग जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं है, सादा सा फार्मूला बाइबल के अंदर में मिलता है। और आखिर पे एक बड़ी खास बात मैं कहना चाहूंगा, इब्लीस दुनिया का दुश्मन है। इब्लीस दुनिया का दुश्मन है, लेकिन मेरे अजीजों, हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मेरा और आपका यीशु इस दुनिया पर भी गालिब आया है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप उस पर गालिब आए, आपको यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल करना होगा, यीशु मसीह को अपना निजात देंदा कबूल करना होगा। यीशु मसीह पर ईमान रखें, आपके हालात बदल जाएंगे, इब्लीस आपकी जिंदगियों से निकल जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।